देश का संविधान कैसे खतरे में है और इसको बचाना हो, क्योंकि सरकार, कोई भी सरकार हो, आती जाती है, आपस में लड़ते रहते हैं, राजनीति चलती रहती है, हिंदू मुस्लिम लड़ते रहते हैं और जात धर्म में लोगों को बांट दिया जाता है, उसके नाम पे वोट मांगते हैं। और अब हाल ही में जो दुनिया को परेशान करा जा रहा है, पूरे देश में घर मकान तोड़े जा रहे हैं, एसआर वगैरह कराया जा रहा है पूरे भारत में। तो राजनीति में सत्ता के इतने लालच होते हैं, कुर्सी के जो इतने लालच होते हैं, पब्लिक अगर अपने विपक्ष अपने मांग करे तो जल्दी से मांग भी नहीं होती, सुनवाई भी नहीं होती। कहीं ऐसा ना हो इस देश का संविधान ही बदल जाए, कभी दोबारा चुनाव ही ना हो, इलेक्शन ही ना हो, इलेक्शन भारत से रद्द कर दिया जाए। ये कोशिश चल रही है भारत में और इसको रोकना होगा। विपक्ष बहुत जरूरी है, वरना आम इंसान का मुद्दा कौन उठाएगा? आम इंसान का विपक्ष बात कैसे उठाएगा? जो भी पब्लिक की, जनता की बात है, डिमांड है, तो ये चीज कोशिश करी जा रही है। आजकल बहुत न्यूज चैनल पे, सोशल मीडिया पे हड़कंप मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। संविधान चोरी, वोट चोरी वगैरह, ये तो आम बात है। और हकीकत बात तो ये है कि बिना गड़बड़ी के, बिना ईवीएम मशीन के कोई भी सरकार नहीं जीत सकती। और अब भारत में ये रद्द करा जा रहा है। जो भी चुनाव होंगे, जो भी शहर सिटी में, कोई भी गांव में, बैलेट पेपर पे होंगे और फिंगरप्रिंट से होंगे, क्योंकि कपलाबाजी बहुत चलती है ईवीएम में। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है ईवीएम मशीन, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो ये सरकार एसआर करवा रहे हैं, पूरे लोगों की जानकारी निकाली जा रही है, ई श्रम कार्ड के द्वारा बैंक बैलेंस खंगाले जा रहे हैं, लेकिन सरकार अपने बारे में नहीं बताती। हमारे पास कितना सोना है, इतना पैसा है, इतना चांदी है, अपने नहीं बताते। लेकिन दुनिया का जो खोजबीन चल रही है जनगणना के जरिए, चाहे कैसे भी लगा लो, वो संविधान को बदलने की कोशिश करी जा रही है। एसआर के जरिए वोट छीनने की कोशिश करी जा रही है, यानी कि बहुत लोगों के वोट भी कट गए हैं, बहुत लोगों के नाम लिस्ट से नाम भी कट गए हैं, जो पुराने यानी 2002 से पहले के, 2003, 4, 5 से पहले के वोटर कार्ड नहीं दिखा पा रहे, जानकारी नहीं दिखाए जा रहे। और भारत में ये बोला जा रहा है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ये भारत के प्रमाण नहीं है, यानी कि इससे भारत की नागरिकता नहीं साबित होती। तो भाई, कौन सा ऐसा कागज है सरकार के पास जो बता दे इससे नागरिकता साबित होती है? क्योंकि पासपोर्ट एक सबसे बड़ा कागज माना जाता है जो हर देश के पास होता है। हर कोई भी जाता है, आता है तो पासपोर्ट दिखाया जाता है, तो उससे मान्यता दिखाई जाती है देश की, ये फलाने देश का बंदा है। लेकिन भारत सरकार कुछ अलग ही चल रही है। इन्होंने पासपोर्ट्स को मानने से इनकार कर दिया। बोला जा रहा है ये खाली ट्रैवल के लिए कागज यूज होते हैं। तो भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है ये संविधान में, सरकार में। और लोगों के वोट चोरी करे जा रहे हैं, एसआर के जरिए नाम काटे जा रहे हैं। इसको रोकना बहुत जरूरी है, विपक्ष बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई सरकार बन जाए और दोबारा भारत में इलेक्शन ही ना हो, और दोबारा आम इंसान की बात कौन उठाएगा? यानी कि वो तो जो मर्जी करेंगे, तानाशाही वगैरह जो भी करेंगे। इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है कि पब्लिक अपने हिसाब से सरकार बना सके और सरकार गिरा सके। पब्लिक ताकतवर है और पब्लिक ही सरकार बनाती है, सरकार गिराती है। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी सरकार पार्टी जीतती है, नेता, एमएलए, पीएम वगैरह नेता जो भी जीतते हैं, अपने आप को राजा महाराजा समझने लगते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि जनता ने बनाया है और जनता हटा भी सकती है जो काम नहीं कर रहा ठीक से। और भारत में ये भी कानून लागू होना चाहिए, जो पार्टी सरकार ठीक से काम नहीं कर रही तो 5 साल का इंतजार ना करा जाए, उसे तुरंत 6 महीने, साल में हटा दिया जाए। यानी जनता की जो मर्जी होगी, जनता की जो पसंद होगी वो चलेगा, जो जनता जिस सरकार को चाहती है और जो सरकार ठीक से काम कर रही है। और राजनीति में सरकार इतनी गिर जाती है ना कुर्सी के चक्कर में, कि पब्लिक के साथ कुछ भी खिलवाड़ करती है। यानी सरकार जब आ जाती है ना राज्य में, जब जीत जाती है इलेक्शन, आम इंसान के तो बहुत कम सुनते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिक्स वगैरह, इनकी ज्यादा सुनते हैं, इनको ज्यादा फायदा मुनाफा पहुंचाते हैं। गरीब इंसान तो पहले भी गरीब था, अब भी गरीब है, अब भी धक्के लाइनों में धक्के ही खा रहा है। लेकिन बिजनेसमैन करोड़ों का लोन लेते हैं, फिर भाग जाते हैं, लेकिन उनको बिना ना सोचे समझे सरकार पता नहीं कैसे मदद करती है। और आम इंसान, ये सब जो भी है ना,
सरकार ये मदद करेगी, वो मदद करेगी, फलाना करेगी, मकान, आयुष्मान वगैरह, फिर इलाज इलाज वगैरह, सब बकवास है। जब सरकार सत्ता के लिए इतनी गिर सकती है, धर्म के नाम पे वोट मांग सकती है, हिंदू मुस्लिम कर सकती है, तो वो क्या लग रहा है तुम्हें? लोगों के घर, जो पहले के जो पुराने टाइम के जो घर हैं, वो घर तोड़ सकती है, तो क्या लगता है तुम्हें क्योंकि सरकार फ्री में सब कुछ दे सकती है? क्योंकि अभी तक तो इनके जो पुराने वादे थे आने से पहले करे थे, वो तो पूरे हुए नहीं। ये तो खुद ही लोगों के छानबीन कर रहे हैं, जनगणना के जरिए, ई श्रम कार्ड के जरिए, आयुष्मान के जरिए, बैंक बैलेंस लोगों का कि कौन कितना कमा रहा है। मतलब अब सरकार ये भी डिसाइड करेगी कि कौन कितना कमाएगा और कौन कितना टैक्स देगा। यानी जो बंदा कमाएगा उसके ऊपर भी टैक्स बैंक के अंदर से कटेगा। तो भी अगर 2.5 लाख से या 3 लाख से ऊपर बैलेंस जाता है उसका, तो आप खुद ही समझिए कि आजकल के ज़माने में 2.5-3 लाख से होता क्या है। पहले के ज़माने के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा थे 2.5-3 लाख, लेकिन अब जिस हिसाब से महंगाई ज़माना, जो टेक्नोलॉजी वगैरह बदल चुकी है, उस हिसाब से तो 2.5-3 लाख में होता ही क्या है। एक ज़मीन भी मुश्किल से आती होगी। SIR के जरिए किस तरह से सरकार डरी हुई है, हड़कंप मचा हुआ है, चारों तरफ बवाल मचा हुआ है, क्योंकि इस बार मुश्किल लग रहा है सरकार जीतेगी या नहीं जीतेगी। लोग जाग चुके हैं, जनता जाग चुकी है। जनता के साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, वो सब जनता को याद है। और जनता को आने वाले इलेक्शन में, जो आने वाले चुनाव है 2026-27 में, वो क्या करना है जनता को वो अच्छी तरह से पता है। कौन सा बटन दबाना है, कौन सा नहीं दबाना। हालांकि EVM मशीन तो बैन ही हो गई है, 12 से रद्द हो गई है। बैलेट पेपर पे होंगे चुनाव फिंगरप्रिंट के हिसाब से, इसलिए ये सब बौखलाए हुए हैं। और लोगों के जबरदस्ती वोट काटे जा रहे हैं, लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है और लोगों की जानकारी ली जा रही है। यानी देश के संविधान को बदलने की कोशिश करी जा रही है। तो इसको रोकना होगा, जनता को खड़ा होना होगा। जनता सब बता देती है, जनता सरकार बनाती है तो जनता सरकार गिरा भी सकती है। हमेशा शासन नहीं रहता, चाहे वो कोई भी सरकार हो। तो ये चीज मैसेज देने की कोशिश की जनता से, ताकि जनता खुद डिसाइड कर लेगी। वीडियो लाइक शेयर कर देना, अपडेट लेगा। जय हिंद, जय भारत।